हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे अल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड में एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन हमारे अल्डोल कंडेंसेशन और कैनिजारो रिएक्शन पर बेस्ड हैं। हमने अल्डोल कंडेंसेशन और कैनिजारो रिएक्शन को डिटेल में डिस्कस किया विथ मैकेनिज्म और विथ क्वेश्चन प्रैक्टिस। आई होप आप सभी ने वो क्वेश्चन और वीडियो देखे होंगे। अगर जिसने भी अभी तक वो अल्डोल कंडेंसेशन और कैनिजारो रिएक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन और मैकेनिज्म नहीं देखे, तो आप सभी लोग प्ले लिस्ट में जाकर उनकी मैकेनिज्म और क्वेश्चन बेस्ड सीरीज़ को देख सकते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर है हमारा 12.7, जो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर है वो क्या है 12.7। इसमें जितने भी हमारे क्वेश्चन होंगे उसमें अलग अलग ऑप्शन है दिए, उसमें से हमको बताना है कि जो कौन कौन से कंपाउंड अल्डोल कंडेंसेशन शो करेंगे और कौन से कंपाउंड कैनिजारो रिएक्शन को शो करेंगे और कौन से रिएक्शन इन दोनों रिएक्शन को कौन से कंपाउंड इन दोनों रिएक्शन को शो नहीं करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि अल्डोल कंडेंसेशन और कैनिजारो रिएक्शन की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, यानी उसमें बेसिक की पॉइंट क्या है। ठीक, जो अल्डोल कंडेंसेशन है उसमें देखो, जो अल्डोल कंडेंसेशन है उसमें जो भी हमारे अल्डिहाइड और कीटोन है, जो भी हमारे अल्डिहाइड एंड कीटोन है, उनके पास क्या होना चाहिए, उनके पास सबसे पहले जो हमारा वो अल्फा जो कंपाउंड है उनके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। और जो उसमें रिएजेंट होता है उसमें जो रिएजेंट होता है वो हमारा क्या होता है, वो रिएजेंट होता है हमारा डाइल्यूट अल्कली बेस इसमें प्रेजेंट होता है, जैसे सोडियम डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड, डाइल्यूट KOH। इन सभी रिएक्शन के प्रेजेंस में, इन सभी रिएजेंट के प्रेजेंस में हमारी अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन फॉर्म होती है। और उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, जितने भी हमारे एल्डिहाइड और कीटोन है उनके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे एग्जांपल यहाँ पे देखो, एसिटाल्डिहाइड CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस, इसमें हम इसके दो मॉलिक्यूल लेते हैं। दो मॉलिक्यूल क्यों लेते हैं, आपने मैकेनिज्म में देखा होगा उसको, CH3CHO प्लस फिर से CH3CHO, और उसकी रिएक्शन करते हैं हम यहाँ पे डाइल्यूट NaOH के साथ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिएक्शन को मैंने लिखने का आपको शॉर्ट ट्रिक में भी बताया था। रिएक्शन को कैसे शॉर्ट ट्रिक में लिखते हैं उसको भी हमने 1 बाय 1 डिस्कस किया था। तो हमको यहाँ पे क्या करना पड़ता है, देखो सबसे पहले जो CH3 है C डबल बॉन्ड O, एक ऑक्सीजन को हम ऐसे लिखते हैं। उसके बाद जो सेकंड हाइड्रोजन है, जो सेकंड अल्डिहाइड है या कीटोन है, उसके एक हाइड्रोजन को हम बाहर करते हैं, उसके एक हाइड्रोजन को हम ऐसे बाहर लिखते हैं। उसके बाद CH2, ये हो गया हमारा CH3, उसके बाद C डबल बॉन्ड O एंड H, फिर करते हैं इसकी रिएक्शन डाइल्यूट NaOH के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो हमारा ऑक्सीजन है, फर्स्ट कार्बोनिक कंपाउंड में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो इस पे आता है हमारा नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे आता है हमारा पॉजिटिव चार्ज। ठीक, उसके बाद सेकंड जो एल्डिहाइड है उसमें देखो, ये हमारा एसिटिक हाइड्रोजन है, ये हमारा हाइड्रोजन और ये हो गया हमारा नेगेटिव चार्ज। फिर क्या करना है आपको, पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ और नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ ऐड करना पड़ता है। तो जो H पॉजिटिव है ये OH नेगेटिव के साथ ऐड होगा, और जो CH2 नेगेटिव है ये हमारे कार्बन पे अटैक करता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमको कंपाउंड ऑप्टेंड होता है, देखो CH3C, ये वाला H हो गया CH3CH, उसके बाद यहाँ पे OH हो गया, यहाँ पे देखो OH, उसके बाद फिर बचा हमारा CH2, फिर क्या बचा हमारा CH2 एंड C डबल बॉन्ड OH। तो जो एक प्रोडक्ट हमको ऑप्टेंड होता है इसको बोलते हैं हम अल्डोल प्रोडक्ट। इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम अल्डोल प्रोडक्ट। उसके बाद फिर हम करते हैं इसको हीट। फिर क्या करते हैं हम इसको, फिर जैसे हम इसको हीट करेंगे तो जो इस कार्बन को देखो, इस कार्बन को बोलते हैं हम, जो C डबल बॉन्ड O है उसके रेस्पेक्ट में उसके बगल वाले कार्बन को बोलते हैं हम अल्फा कार्बन, और इसके जस्ट बगल वाले कार्बन को बोलते हैं हम बीटा कार्बन। तो फिर हम अल्फा कार्बन में से हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं और बीटा कार्बन में से OH को रिमूव करते हैं। तो यहाँ पे हमको फाइनली कंपाउंड ऑप्टेंड होता है CH3CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, CH3CH डबल बॉन्ड CH3CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। तो यहाँ पे हमको फाइनली प्रोडक्ट ऑप्टेंड होता है अल्डोल कंडेंसेशन। क्या ऑप्टेंड होता है, अल्डोल कंडेंसेशन। आई होप आप सभी को अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन समझ में आ गई होगी। इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, जितने भी हमारे कंपाउंड हैं अल्डिहाइड और कीटोन, उसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, और जो ये रिएक्शन है वो डाइल्यूट अल्कली के प्रेजेंस में होती है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सो ऑन। जितने भी हमारे डाइल्यूट बेस होंगे उन सभी के रिएक्शन में, उन सभी के प्रेजेंस में यह रिएक्शन हमारी कैरीड आउट होती है। तो सपोज यहाँ पे हमने दो मॉलिक्यूल लिए एसिटाल्डिहाइड के यहाँ पे दो मॉलिक्यूल लिए, ये हमारे C डबल बॉन्ड हो कार्बोनिल कार्बन के बगल, कार्बोनिल कार्बन के
जस्ट बगल वाले कार्बन को बोलते हैं हम अल्फा कार्बन, और इस पर जितने भी हमारे हाइड्रोजन होते हैं उसको बोलते हैं हम अल्फा हाइड्रोजन। तो उसके बाद यहाँ पे हम इसको रिएक्शन करते हैं लास्ट में। यहाँ पे जैसे इस कंपाउंड अल्डोल कंडेंसेशन, अल्डोल प्रोडक्ट को जैसे हम कंडेंस करेंगे, यानी जैसे उसमें से हम H2 को रिमूव करेंगे, तब यहाँ पे हमको फाइनली अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड हो जाता है। आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। आइए हम डिस्कस करेंगे दूसरी रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन, तो कैनिजारो रिएक्शन में, कैनिजारो रिएक्शन जो हमारी है, जो कैनिजारो रिएक्शन है वो जस्ट हमारे जो अल्डोल कंडेंसेशन है उसके जस्ट रिवर्स है। यानी इसमें जो हमारा जो रिएजेंट होता है, जो रिएजेंट होगा वो होगा हमारा कंसनट्रेट NaOH, कंसनट्रेट NaOH या कंसनट्रेट KOH। जितने भी हमारे कंसनट्रेट सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये होते हैं उनको हम इसमें लेते हैं। उसके बाद इसमें जो रिएक्शन है उसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, उसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। यानी जैसे कौन से कंपाउंड होते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट ही नहीं होता है, जैसे फॉर्मल्डिहाइड H3 डबल बॉन्ड O एंड बेंजल्डिहाइड C6H5CHO, इन सभी में हमारा अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता है। तो कैनिजारो रिएक्शन की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है कि जो भी हमारे कंपाउंड है अल्डिहाइड उसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, और जो कैनिजारो और जो रिएजेंट है वो किसके प्रेजेंस में होना चाहिए, वो होना चाहिए हमारे कंसनट्रेट NaOH के प्रेजेंस में। आइए इसको भी एक मैकेनिज्म के थ्रू डिस्कस करते हैं। और सपोज यहाँ पे हमारा, हाँ, और यहाँ पे देखो जो कैनिजारो रिएक्शन है उसमें सेल्फ कंडेंस, उसमें सेल्फ जो हमारा एक कम, जैसे यहाँ पे हम सपोज हम यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल लेते हैं, फॉर्मल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल लेते हैं, तो एक कंपाउंड का तो होता है हमारा ऑक्सीडेशन और दूसरे का होता है हमारा रिडक्शन। ठीक, एक का जब एक ही कंपाउंड का ऑक्सीडेशन और उसी का रिडक्शन होता है तो उसको बोलते हैं हम डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अगर हमने वहाँ पे 2 डिफरेंट एल्डिहाइड लिए हैं, जैसे यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड, अगर हमने फॉर्मल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड लिया यानी 2 डिफरेंट कंपाउंड लिए हैं, तो एक का तो होगा हमारा ऑक्सीडेशन और दूसरे का होगा हमारा रिडक्शन। तो उस कंडीशन में हम बोलते हैं कि जो हमारा कंपाउंड है उसको बोलते हैं हम रिडॉक्स रिएक्शन। उसको क्या बोलते हैं हम, रिडॉक्स रिएक्शन। आइए इसको एक मैकेनिज्म के थ्रू डिस्कस करते हैं। और मैंने आपको बताया था कि जितने भी हमारे सपोज यहाँ पे किसी कंपाउंड में हमारा फॉर्मल्डिहाइड है, किसी कंपाउंड में हमारा फॉर्मल्डिहाइड है, तो उसका ही हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, उसका ही क्या होता है, हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। क्योंकि जो हमारे जैसे यहाँ पे देखो बेंजल्डिहाइड में C6H5 ग्रुप वो प्रेजेंट है, C6H5 ग्रुप प्रेजेंट है, तो इससे क्या होता है, जो बल्कि ग्रुप, इससे क्या होगा, हमारा एक बल्कि ग्रुप प्रेजेंट हो जाता है, तो जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल होता है वो इस पर अटैक करने में डिफिकल्टी फील करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे एक रिएक्शन लिखते हैं हम। देखो सबसे पहले फॉर्मल्डिहाइड H3 डबल बॉन्ड OH, और ये रिएक्शन हो रही है हमारी कंसनट्रेट NaOH के प्रेजेंस में। तो यहाँ पे जो OH नेगेटिव है ये एज ए न्यूक्लियोफाइल वर्क करेगा। तो न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है हमारे कार्बोनिल कार्बन पे। जैसे कार्बन कार्बन पे अटैक करेगा तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। ठीक, उसके आगे हमारा नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे हमको कंपाउंड ऑब्टेंड होगा, देखो HCO नेगेटिव एंड H एंड OH। ठीक है, उसके बाद फिर से हमारा हम फॉर्मल्डिहाइड के सेकंड मॉलिक्यूल को लेते हैं H3 डबल बॉन्ड OH एंड H। तो फिर से क्या होता है, यहाँ पे हमारा जो ऑक्सीजन है अपने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करता है, और यहाँ से फिर से हमारा हाइड्रोजन किस पे अटैक करता है, फिर से हमारा हाइड्रोजन कार्बोनिल कार्बन सेकंड कार्बोनिल कार्बन के कार्बन पे अटैक करता है। जैसे उस पर अटैक करता है तो फिर से ऑक्सीजन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ले जाता है। ठीक, तो यहाँ पे कंपाउंड ऑब्टेंड होता है H डबल बॉन्ड O एंड OH। ये वाला देखो HC डबल बॉन्ड O एंड OH, ये वाला हाइड्रोजन तो यहाँ चले गया। ठीक, उसके बाद सेकंड मॉलिक्यूल होता है हमको ऑब्टेंड HCO नेगेटिव H एंड H। ठीक, उसके बाद होता है यहाँ पे जो हमारे एसिड और अल्कोहल है उनमें दोनों इन दोनों के बीच हमारा प्रोटॉन का एक्सचेंज होता है। यानी यहाँ पे जो OH में हाइड्रोजन है ये हमारा हाइड्रोजन सीधे ऑक्सीजन अल्कोहल वाले OH के पास, अल्कोहल वाले ऑक्सीजन के पास जाता है। तो यहाँ पे हमको कंपाउंड ऑब्टेंड होता है HC डबल बॉन्ड O नेगेटिव प्लस, उसके बाद यहाँ पे ऑब्टेंड होता है HCH एंड OH। तो यहाँ पे देखो एक कंपाउंड का तो जो फॉर्मल्डिहाइड है उसमें एक कंपाउंड का तो हो गया हमारा ऑक्सीडेशन, यानी यहाँ पे हमको कार्बोक्सिलिक एसिड ऑब्टेंड हो गया, और दूसरे का हो गया हमारा रिडक्शन, यानी यहाँ पे हमको अल्कोहल ऑब्टेंड हो गया, यहाँ पे हमको अल्कोहल ऑब्टेंड हो गया। तो एक का होगा हमारा रिडक्शन और दूसरे का होगा हमारा ऑक्सीडेशन। तो आइए अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा, which of the following compound would undergo aldol condensation,
विच ऑफ द कानिजारो रिएक्शन एंड विच नेदर, यानी राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट ऑफ द अल्डोल कंडेंसेशन एंड कानिजारो रिएक्शन। यहाँ पे हमको अलग अलग कंपाउंड दिए हैं, उसमें से बताना है कि कौन से कंपाउंड अल्डोल कंडेंसेशन को शो करेंगे और कौन से कंपाउंड कानिजारो रिएक्शन को शो करेंगे और कौन से ऐसे कंपाउंड है जो दोनों को शो नहीं करेंगे। उसके बाद जो भी अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट शो करेंगे उनके प्रोडक्ट को लिखना है, उसके और जो कानिजारो रिएक्शन को शो करेंगे उनके प्रोडक्ट को भी लिखना है। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट कंपाउंड हमारा मैथिनल, सबसे फर्स्ट कंपाउंड क्या हमारा मैथिनल। तो मैथिनल का फॉर्मूला होता है हमारा HC डबल बॉन्ड OH। तो यहाँ पे अल्डोल कंडेंसेशन की रिक्वायरमेंट क्या है, जितने भी हमारे कार्बोनिल कंपाउंड है उसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होने चाहिए, और जो कानिजारो रिएक्शन है उसकी रिक्वायरमेंट है जितने भी हमारे कंपाउंड हैं अल्डिहाइड वाले उनके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे देखो कार्बोनिल कार्बन, इसके जस्ट बगल में हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे कोई भी कार्बोनिल कार्बन, यहाँ पे कोई भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो ये हो गया हमारा कानिजारो रिएक्शन को शो करेगा। तो फर्स्ट तो हो गया हमारा कानिजारो रिएक्शन वाला, और दूसरा हमारा 2 मिथाइल पेंटेन 2 मिथाइल पेंटेनल 2 मिथाइल पेंटेनल। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, सबसे पहले जो 2 मिथाइल पेंटेन है ये हमारे अल्डोल कंडेंसेशन को शो करता है, ये हमारे अल्डोल कंडेंसेशन को शो करता है। इसमें से आपको बता देता हूँ कि कौन से कंपाउंड हमारे अल्डोल कंडेंसेशन को शो करेंगे, उसके बाद उनका प्रोडक्ट भी लिखेंगे। एक तो हमारा सेकंड वाला हो गया, यानी 2 मिथाइल पेंटेनल। उसके बाद साइक्लोहेक्सेनोन वाला हो गया, इसके बाद साइक्लोहेक्सेनोन वाला हो गया, ये भी हमारा अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट शो करता है। उसके बाद जो 6 नंबर है यानी 1 फिनाइल प्रोपेनोन, ये भी हमारा अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट शो करेगा। उसके बाद जो 7th नंबर है ये भी हमारा अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट शो करता है, यानी फिनाइल एसिटाल्डिहाइड। ये भी इन सभी के पास हमारा अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, इन सभी के पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, तो ये सभी हमारे अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देते हैं। ठीक है, उसके बाद अब देखो सेकंड में देखो ऐसे कौन से रिएक्शन है जो कानिजारो रिएक्शन को देंगे। तो सबसे फर्स्ट हो गया हमारा मैथिनल यहाँ पे कानिजारो रिएक्शन शो करेगा क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता। उसके बाद सेकंड है हमारा बेंजल्डिहाइड जो 3rd नंबर का, ये भी हमारा इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता है, तो ये भी हमारा कानिजारो रिएक्शन को देगा। उसके बाद जो उसके बाद फिर से यहाँ पे देखो, उसके बाद जो 9th नंबर वाला है यानी 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेनल, ये भी हमारे कानिजारो रिएक्शन को देता है, ये भी कानिजारो रिएक्शन को देता है। और यहाँ पे देखो जो हमारा ऐसे कौन से कंपाउंड है जो कानिजारो रिएक्शन और अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन को नहीं देते हैं। तो सबसे फर्स्ट तो हमारा बेंजोफिनोन, ये तो कानिजारो रिएक्शन और अल्डोल कंडेंसेशन को भी नहीं देता है। और सेकंड है हमारा ब्यूटेन एंड ऑल, ये दोनों हमारे अल्डोल कंडेंसेशन और कानिजारो रिएक्शन को नहीं देते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो इन दोनों के पास, ये तो हमारा ब्यूटेन वन ऑल क्या है, ब्यूटेन वन ऑल यहाँ पे हमारा अल्कोहल, ये क्या हमारा अल्कोहल। तो अल्कोहल जितने भी हमारे अल्कोहल होते हैं वो ना तो कानिजारो रिएक्शन देते हैं और ना ही अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन को देते हैं। दूसरा हमारा बेंजोफिनोन, इसका स्ट्रक्चर होता है हमारा बेंजीन C डबल बॉन्ड O। उसके बाद यहाँ फिर से हो गया हमारा बेंजीन। तो यहाँ पे देखो तो ये तो हो गया हमारा कीटोन। बेसिकली जो कीटोन होते हैं वो कानिजारो रिएक्शन को शो नहीं करते हैं। और दूसरा यहाँ पे हमारा अल्डोल कंडेंसेशन के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, उसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होने चाहिए, बट यहाँ पे हमारा जो कीटोन है इसके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होती है। तो इसमें से कौन कौन से हमारे जो अल्डोल कंडेंसेशन और कानिजारो रिएक्शन को शो नहीं करते हैं, एक तो हमारा 4th नंबर का बेंजोफिनोन और एक हमारा 8th नंबर का ब्यूटेन वन ऑल। अब हम इसमें देखेंगे कि जैसे हमारा सबसे पहले हम देखेंगे अल्डोल कंडेंसेशन वाले प्रोडक्ट। अल्डोल वाले कौन कौन से हमारे, एक तो हमारा 2 मिथाइल पेंटेनल और साइक्लोहेक्सेनोन और 1 फिनाइल प्रोपेनोन एंड फिनाइल एसिटाल्डिहाइड। अब इन सब के हम प्रोडक्ट को देखते हैं, सबसे फर्स्ट वाला क्या है हमारा, सबसे फर्स्ट है हमारा 2 मिथाइल पेंटेन 2 मिथाइल पेंटेनल। ठीक है, तो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, देखो सबसे पहले आपको 5 कार्बन लिखने हैं, 1 2 3 4 5। उसके बाद आप नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हो, आप नंबरिंग इधर से भी कर सकते हो और इधर से भी कर सकते हो। सपोज हम नंबरिंग यहीं से करते हैं 1 2 3 4 एंड 5। उसके बाद इसके सेकंड नंबर में हमारा मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप यानी CH3।
उसके बाद फर्स्ट पेंटेन और एल, यानी जो हमारे एल्डिहाइड है उसका फंक्शनल ग्रुप होता है हमारा एल। तो यहाँ पे हम फर्स्ट नंबर में हो गया हमारा CHO। जितने भी हमारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनमें हम नंबरिंग 1 से स्टार्ट करते हैं। तो जितने भी हमारे कार्बन हैं उन सभी को हाइड्रोजन से उनकी वैलेंसी को कंप्लीट कर दिए। कार्बन की वैलेंसी होती है हमारे 4, यानी CH3 CH2 और CH2 एंड CH एंड CHO। ये हो गया हमारा इसका कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन। तो हमको क्या करना पड़ता है, इसके 2 मॉलिक्यूल लेना होता है, इसके 2 मॉलिक्यूल लेना होता है। इसमें देखो एक बार, कंपाउंड है हमारा CH3 CH2 CH2 CH3 एंड CH एंड C डबल बॉन्ड OH। ठीक, उसके बाद हम इसके एक मॉलिक्यूल को और लेते हैं, इसको हम ओपन अप फॉर्म में लिखते हैं। इसके यहाँ पे हो गया हमारा C डबल बॉन्ड O एंड H। उसके बाद फिर से हम एक मॉलिक्यूल और लेंगे इसका, फिर हो गया हमारा CH3 CH2 CH2 CH CH, उसके बाद CH3, उसके बाद यहाँ पे हो गया हमारा CHO। तो जो हमारा अल्फा हाइड्रोजन ये वाला, क्योंकि यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, उसके रेस्पेक्ट में ये वाले कार्बन को बोलते हैं हम अल्फा कार्बन। ठीक है, ये हो गया हमारा अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन क्या करेगा, अल्फा कार्बन इस ऑक्सीजन पे अटैक करता है, यानी यहाँ पे ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो अपने इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ले जाएगा। इस पर आ गया हमारा पॉजिटिव चार्ज। तो अल्फा कार्बन क्या करता है, इस पर अटैक करता है। तो यहाँ पे हमको फाइनल कंपाउंड ऑप्टेंड होगा, देखो CH3 CH2 CH2, उसके बाद यहाँ पे देखो CH CH3 और उसके बाद CHOH। ये देखो CH3 CH CH, यहाँ पे हो गया हमारा OH। उसके बाद फिर से हमको ये वाला प्रोडक्ट लिख देना है। फिर से हमको जितने भी यहाँ पे हमारे कार्बन बच रहे हैं उन सभी को हम लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसको हम नीचे करके लिख देते हैं। यहाँ पे C, ये वाला कार्बन बचा है C, और इसके जस्ट नीचे ये वाला कार्बन हो गया हमारा CHO। उसके बाद फिर से क्या है यहाँ पे CH3 एंड फिर से क्या है यहाँ पे CH2 एंड CH3। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। अल्डोल कंडेंसेशन को इसको अल्डोल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें हमारा एक तो हमारा अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है और दूसरा यहाँ पे हमारा अल्कोहल ग्रुप भी प्रेजेंट होता है। ठीक, इसको बोलते हैं हम अल्डिहाइड कंडेंसेशन। तो दूसरा प्रोडक्ट, ये तो हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट है जो अल्डोल कंडेंसेशन को शो करता है। उसके बाद दूसरा क्या था हमारा, दूसरा था हमारा यहाँ पे, एक मिनट, दूसरा कौन सा था हमारा, दूसरा था यहाँ पे हमारा साइक्लोहेक्सेनोन। कौन सा था, साइक्लोहेक्सेनोन। तो यहाँ पे देखो हम साइक्लोहेक्सेनोन का प्रोडक्ट लिखेंगे। साइक्लोहेक्सेनोन ये कौन से नंबर का, ये हमारा 5th नंबर का साइक्लोहेक्सेनोन। नॉन किसका फंक्शनल ग्रुप होता है हमारा, कीटोन का। तो यहाँ पे सबसे पहले हम साइक्लोहेक्सेनोन लिखेंगे। साइक्लोहेक्सेनोन को हम 2 बार लिखेंगे, साइक्लोहेक्सेनोन प्लस फिर से हम साइक्लोहेक्सेनोन का एक मॉलिक्यूल और लेंगे, उसमें से हम हाइड्रोजन को बाहर करते हैं, C डबल बॉन्ड O। यहाँ पे हमारे दोनों हाइड्रोजन बाहर आएंगे। उसके बाद इसको हम डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में लिखते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ले जाएगा। इस पर आगे हमारा नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे आगे हमारा पॉजिटिव चार्ज। तो इस पर कौन अटैक करेगा, इस पर हमारा ये वाला हाइड्रोजन अटैक करेगा, और जो यहाँ पे हमारा पॉजिटिव चार्ज है किस पे अटैक करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज है हमारे, ये हमारा नेगेटिव चार्ज आ गया यहाँ पे, ये किस पे अटैक करेगा, ये अटैक करेगा हमारे यहाँ पे कार्बन पे। तो यहाँ पे हमको फाइनल कंपाउंड ऑब्टेंड होगा साइक्लोहेक्सेन एंड यहाँ पे हो गया हमारा OH, यहाँ पे हो गया OH। उसके बाद OH, उसके बाद यहाँ पे इस कार्बन से हमारे ये वाला रिंग जुड़ गया, यानी यहाँ पे हो गया हमारा साइक्लोहेक्सेन, और उसके बाद यहाँ पे हो गया हमारा कीटो ग्रुप। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद थर्ड ऑप्शन कौन सा था जो अल्डोल कंडेंसेशन को शो कर रहा है, उसके बाद था हमारा 6 नंबर वाला फिनाइल प्रोपेनोन। क्या था, 1 फिनाइल प्रोपेनोन। तो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे। 1 फिनाइल प्रोपेनोन का कंपाउंड क्या हमारा, 1 फिनाइल प्रोपेनोन, प्रोपेनोन यानी कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है। तो सबसे पहले हम प्रोपेन यानी सबसे पहले हम कीटो ग्रुप लिखेंगे यहाँ पे
CH2CH3 और यहाँ पे हो गया हमारा कीटो ग्रुप। तो ये हो गया हमारा प्रोपेनॉन। उसके बाद फर्स्ट ही पोजीशन पे हमारा फिनाइल ग्रुप, यानी यहाँ पे क्या होगा हमारा एक फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट है, एक फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये हो गया हमारा 1 फिनाइल प्रोपेनॉन। तो इसके कितने मॉलिक्यूल लेते हैं हम, इसकी रिएक्शन करेंगे हम डाइल्यूट NaOH के साथ। तो यहाँ पे हमको बताना है कि इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है। तो यहाँ पे देखो जो कार्बन है इसके जस्ट बगल वाले कार्बन को बोलते हैं हम अल्फा कार्बन, इसको क्या बोलते हैं हम अल्फा कार्बन। तो जब हम सेकंड मॉलिक्यूल लेंगे सबसे पहले फिनाइल C+O CH2CH3 प्लस अब हम सेकंड मॉलिक्यूल जो है इसमें अल्फा हाइड्रोजन है उसको लिखेंगे। यहाँ पे देखो CH, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है CH एंड CH3, उसके बाद C+O एंड फिनाइल रिंग, ठीक है। उसको किसके प्रेजेंस में करना है, डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में हीट करना है। तो यहाँ पे देखो जो हमारा अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन किस पे अटैक करेगा, अल्फा कार्बन अटैक करेगा हमारा ऑक्सीजन पे, और ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ले जाता है। तो यहाँ पे हमको फाइनल प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा C6H5 CH CH2CH3 और इस पे आ गया हमारा OH। उसके बाद यहाँ पे हो गया हमारा CH एंड CH3, ये वाला CH3, उसके बाद C+O एंड देन साइक्लोहेक्सेनोन, यानी फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट यहाँ पे होता है। ये हो गया इसका फाइनल आंसर। ये हो गया हमारा क्या, इसका अल्डोल प्रोडक्ट, ठीक। अब लास्ट वाला एक और है जो अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन को शो करता है, वो है हमारा 1 फिनाइल एसिटाल्डिहाइड, 1 फिनाइल एसिटाल्डिहाइड। तो सबसे पहले लिखेंगे हम 1 फिनाइल एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मूला, 1 फिनाइल एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है हमारा CH3 C+O, उसमें से फर्स्ट ही पोजीशन में क्या हमारा 1 फिनाइल भी है, 1 फिनाइल भी है, यानी फिनाइल ग्रुप भी प्रेजेंट है। तो यहाँ पे देखो CH2 और एक यहाँ पे हमने फिनाइल ग्रुप यहाँ पे अटैच कर दिया, यहाँ पे हमने एक फिनाइल ग्रुप अटैच कर दिया, यानी जो कि हमारा फिनाइल ग्रुप। तो इसके हमको रिएक्शन करना है डाइल्यूट NaOH के साथ और यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट बताना है। तो इसको आपको क्या करना है, फिर से इसके 2 मॉलिक्यूल लेना है। 2 मॉलिक्यूल लेंगे तो कैसे लिखेंगे इसको, सबसे पहले जो कि हमारा C6H5 यानी बेंजीन रिंग, उसके बाद CH2 एंड CH और एक मिनट CH और यहाँ पे हो गया हमारा O, ठीक। उसके बाद हम सेकंड मॉलिक्यूल लेंगे, इसका सेकंड मॉलिक्यूल में से हम अल्फा हाइड्रोजन लेते हैं, यानी ये जो CH C+O है इसके रेस्पेक्ट में इस कार्बन को बोलते हैं हम अल्फा कार्बन, और इसमें जो भी हाइड्रोजन होते हैं उसको बोलते हैं हम अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे देखो CH H एंड CHO, ये वाला CHO, उसके बाद यहाँ पे हो गया हमारा बेंजीन रिंग, यहाँ पे क्या आ गया हमारा बेंजीन रिंग। उसके बाद यहाँ पे देखो ये जो अल्फा हाइड्रोजन है ये इस पे अटैक करेगा ऑक्सीजन पे, और ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ले जाता है। तो यहाँ पे हमको फाइनल कंपाउंड ऑब्टेन होगा C6H5, उसके बाद हो गया हमारा CH2, उसके बाद CH और CH के पास क्या हमारा OH, उसके बाद यहाँ पे देखो CH एंड CHO एंड लास्ट में बेंजीन रिंग, ठीक। ये हो गया इसका फाइनल आंसर। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो बच्चों ये थे हमारे अल्डोल कंडेंसेशन वाले प्रोडक्ट। अब हम डिस्कस करेंगे इसमें कौन से कंपाउंड है जो कैनिजारो रिएक्शन को शो करते हैं। तो कैनिजारो रिएक्शन को कौन कौन से कंपाउंड शो कर रहे थे, सबसे फर्स्ट तो था हमारा मैथेनल, सबसे फर्स्ट कौन सा था हमारा मैथेनल, और सेकंड है हमारा सेकंड था हमारा यहाँ पे सेकंड था यहाँ पे हमारा बेंजल्डिहाइड, सेकंड था हमारा बेंजल्डिहाइड, और लास्ट था हमारा 2,2-डाइमिथाइल ब्यूटेनल, 2,2-डाइमिथाइल ब्यूटेनल। तो आइए डिस्कस करते हैं इनको भी। ये बहुत ही ईजी होते हैं, आप इसको बस एक बार ट्रिक को समझ लो उसके बाद ईजी होते हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट है हमारा मैथेनल। तो कैनिजारो रिएक्शन की कंडीशन क्या है, जो कंपाउंड है उसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होने चाहिए, और जो रिएक्शन है वो किस में होती है, कंसनट्रेट NaOH के प्रेजेंस में होती है या कंसनट्रेट KOH के प्रेजेंस में होती है। तो मैथेनल का फॉर्मूला क्या होता है हमारा HC+OH। उसके बाद हम इसको 2 मॉलिक्यूल लेते हैं HC+OH। आपको क्या करना है, एक कंपाउंड का कंसनट्रेट NaOH, एक कंपाउंड का करना है आपको ऑक्सीडेशन और दूसरे का करना है आपको रिडक्शन। तो यहाँ पे देखो जितने भी हमारे एल्डिहाइड होते हैं अगर हम उनका ऑक्सीडेशन करते हैं तो सीधे हमको कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं, और जब हम उनका रिडक्शन करते हैं तब हमको वहाँ पे अल्कोहल ऑब्टेन्ड होता है। तो यहाँ पे देखो
फॉर्मल्डिहाइड, जैसे हम फॉर्मल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमको क्या ऑब्टेंड होगा, हमको यहाँ पे होगा फॉर्मिक एसिड ऑब्टेंड होगा, और दूसरा यहाँ पे हमको अल्कोहल ऑब्टेंड होता है, दूसरा यहाँ पे हमको अल्कोहल ऑब्टेंड होगा यानी CH3OH। ठीक, ये हो गया हमारा इसका फाइनल आंसर। और यहाँ पे देखना जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें भी हमको जो सॉल्ट है उसका कार्बोक्सिलेट सॉल्ट ऑब्टेंड होता है यानी सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलेट एसिड। तो ये रिएक्शन हमारे NaOH के प्रेजेंस में हो रही, तो यहाँ पे हमको फाइनल प्रोडक्ट ऑब्टेंड होगा HCOONA। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। तो फर्स्ट कंपाउंड ये हमारा मैथिनल जो कर्निजारो रिएक्शन को शो करता है। दूसरा था हमारा बेंजल्डिहाइड, दूसरा क्या हमारा बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, बेंजल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है हमारा C6H5CHO। तो यहाँ पे आपको 2 मॉलिक्यूल लेना है बेंजल्डिहाइड के, C=OH प्लस फिर से आपको बेंजल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल और लेना है यानी C=OH। उसके बाद इस रिएक्शन को करना है हमको कंसनट्रेट NaOH के प्रेजेंस में। तो फिर से क्या करेंगे, एक मॉलिक्यूल आपको इसमें से एक मॉलिक्यूल करेंगे हम ऑक्सीडेशन और दूसरे का करेंगे हम रिडक्शन। जैसे हम इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो यहाँ पे हमको ऑब्टेंड होगा C=ONA प्लस उसके बाद सेकंड में क्या बनेगा हमको इसका अल्कोहल यानी C6H5CH एंड CH2OH। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। आई होप आप सभी को ये समझ में आ गए होंगे। और लास्ट कौन सा ऑप्शन कौन सा था जो कर्निजारो रिएक्शन को शो करता है, वो था हमारा 2,2-डाइमिथाइल ब्यूटेनल, 2,2-डाइमिथाइल ब्यूटेनल, 2,2-डाइमिथाइल ब्यूटेनल। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम ब्यूटेन लिखेंगे यानी कार्बन 4 1 2 3 4। उसके बाद सेकंड पोजीशन पे हमारा 2 यानी एक बार यहाँ पे CH3 एक बार यहाँ पे CH3। उसके बाद ब्यूटेनल यानी CHO। ठीक, उसके बाद इसमें आप वैलेंसी पूरी कर लेना CH3 CH। इसके आपको 2 मॉलिक्यूल लेना है। इसके कितने मॉलिक्यूल लेने हैं, 2 मॉलिक्यूल यानी CH3 CH2 CH3 एंड CHO। उसके बाद इसके रिएक्शन करेंगे हम कंसनट्रेट NaOH के प्रेजेंस में। फिर से आपको क्या करना है, एक कंपाउंड का करना है आपको ऑक्सीडेशन और दूसरे का करना है हमको रिडक्शन। यानी जो ये वाला ग्रुप है ये सीधे C=ONA में कन्वर्ट हो जाएगा और जो CHO ग्रुप है वो सीधे किस में कन्वर्ट होगा CH2OH में। तो इस सभी मैकेनिज्म के थ्रू प्रोसीड होते हैं। आई होप आप सभी एक बार मैकेनिज्म देख लेना रिएक्शन प्ले लिस्ट में। तो इसमें कंपाउंड ऑब्टेंड होगा CH3 CH2 CH3 एंड COONA प्लस सेकंड मॉलिक्यूल है हमारा CH3 CH2 CH3 एंड CH2OH। तो ये हो गया हमारा इसका फाइनल आंसर। इसका हो गया हमारा ऑक्सीडेशन और ये हो गया हमारा रिडक्शन। तो बच्चों ये थे हमारे अल्डोल कंडेंसेशन और कर्निजारो रिएक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन। ये दोनों क्वेश्चन हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से कंपटीशन क्वेश्चन में तो आते हैं क्वेश्चन, और साथ ही साथ यहाँ से बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको ऑप्शन देगा कि इसमें से कौन से कंपाउंड ऐसे हैं जो कर्निजारो रिएक्शन को शो करते हैं और कौन से ऐसे हैं जो अल्डोल कंडेंसेशन को शो करते हैं और कौन से ऐसे हैं जो दोनों को शो नहीं करते हैं। और उसके बाद हमने लास्ट में आपको बताया था कि जो बेंजोफिनोन है और ब्यूटेन 1 ऑल है, ये दोनों कर्निजारो रिएक्शन और अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन को शो नहीं करते हैं। तो बच्चों ये थे हमारे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आप सभी को समझ में आ गए होंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और साथ ही आप मुझे टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूँगा। वहाँ आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड सारी पीडीएफ वहाँ पर उपलब्ध हो जाती है। थैंक यू बच्चों।